तो चैप्टर टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करेंगे क्लास 10 का। इसका बीच का एक और पार्ट भी अभी जिसमें 9 डिग्री 3rd डिग्री करेंगे, वो आसान सा है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेन हमारा क्या है, ये आइडेंटिटीज़ है। तो पहले मैं आपको समझाया तो आइडेंटिटीज़ यूज़ कैसे होती है। अच्छा, आती कैसे पहले बता देता हूँ। हम एक ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी वो, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आया ना। अगर मैं जो h स्क्वायर है उसको इधर ले जाऊं तो ये बनेगा 1 = p का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर, b का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, p/h का होल स्क्वायर और b/h का होल स्क्वायर, है ना। जैसे कि हमने पहले देखा था कि p/h क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। b/h क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो ये पहली आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी तो है ही नहीं, ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है जिसको एक सिंपलीफाइड फॉर्मेशन दे रखी है बस। तो ऐसे ही क्या मैं कह सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी से दो प्रॉपर्टी और निकलेगी क्या, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 3 प्रॉपर्टी याद रखूँगा। मैं 2 याद नहीं रखूँगा, कितने याद रखूँगा, 3, 1 2 और 3। मैं 3 प्रॉपर्टी याद रखूँगा। ऐसा क्यों, डायरेक्ट दिखती है लगानी है, जहाँ दिखे वहाँ डायरेक्ट यूज़ करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। दूसरा 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या माना जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या माना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इनको 3 प्रॉपर्टी मानूंगा मैं, एक नहीं मानूंगा, 3 मानूंगा उसकी। सिमिलरली ऐसे, अच्छा ये हमारा जो है पेपर में नहीं आता कि हम इसको सिंप्लीफाइड करके दिखाएं, तो ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था कहाँ से ही। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई टेन स्क्वायर थीटा ये सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है 1। तो यहाँ से भी 2 प्रॉपर्टी आ जाएंगी फिर हमारे पास। तो क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बन जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 प्रॉपर्टी यहाँ से भी आ गई। तो मैं इसको भी कितनी प्रॉपर्टी मानूंगा, मैं इनको भी 3 प्रॉपर्टी मानूंगा, इनको भी 3 प्रॉपर्टी मान के चलेंगे, हाँ है ना। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इसकी भी 2 प्रॉपर्टी आएंगी फिर। तो क्या क्या आएंगी, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनको भी कितनी प्रॉपर्टी मानेंगे, 3 प्रॉपर्टी मानेंगे। और हमारी बेसिक प्रॉपर्टी भी तो हैं, कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी, भाई साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या माना जाएगा, ये टेन थीटा। कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा क्या माना जाएगा, ये कॉट थीटा। और बाकी रेसिप्रोकल तो है ही हमारे पास, बाकी क्या है चीज़ें, रेसिप्रोकल तो है ही। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनका हम यूज़ करेंगे। तो हम 3 नहीं मानेंगे, हम कितने मानेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और वो फिर 10 और 11। तो कैसे याद करें इनको, नहीं याद नहीं करेंगे इनको। कैसे करें फिर, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको क्वेश्चन से याद रखेंगे। हम जितना क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में बैठती जाएगी। रट्टा नहीं मारेंगे, कोई बच्चा इसको एक पन्ने पे ऐसा नहीं लिखेगा, एक पन्ने पे साइड में लिख लिया और इसी को याद कर जा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और तुक्का मारेंगे, ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो जितना हम गलत करेंगे ना, उतना हमारा सही होता जाएगा। शुरुआत के 10 क्वेश्चन दिक्कत देंगे, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक एक करके, कैसे यूज़ कर रहे हैं देखते रहेंगे साथ साथ ही। चलो तो फिलहाल तो आपको लिखनी है, नोट्स बनाने हैं इसके, पर जैसे बाद में बच्चे करते हैं ना कि एक जगह लिख लिया पन्ने पे, वैसा नहीं करना, कुछ भी वैसा करना पाप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, बेसिक से थोड़ा सा अपर लेवल जाएंगे। अगर 2 पार्ट बनेंगे तो 2 पार्ट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो में दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्यूएट या सिंप्लीफाई कॉस स्क्वायर थीटा -1 / साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। तो हम ना बहुत बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं। तो
बहुत बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं ताकि हमारा थोड़े बेस बनता रहे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था क्या कि भाई 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉसेक आएगा। तो वैसे ही 1/cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा sin थीटा। तो हमने इसको sin थीटा लिख दिया, ये पहली प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने। तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो हमें अच्छा हम कैसे करेंगे, जो हमें दिखता जाएगा वो प्रॉपर्टी हम लगाते जाएंगे, हम ऐसे वेट नहीं करेंगे अपने आप आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे जो हमें दिखता जाएगा हम वो प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे उसका। ठीक है, मान लो हमें दिया गया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। हमें क्वेश्चन दिया गया 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cos थीटा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। तो एलजेब्रा का भी यूज़ करेंगे फिर तुम कैसे, a + b a - b क्या हो जाएगा ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे और इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी। अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये प्रॉपर्टी को और लगा देते हैं। तो ये जगह sec स्क्वायर थीटा इंटू में 1 - sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। हमने याद कर रखा है, हमने अभी देखा था कि 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा क्या मैं sec को, मेरे को दिखा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्या मैं sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम। जो प्रॉपर्टी लगी है मैं 3 डॉट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। तो मैंने क्या कहा sec स्क्वायर थीटा, मैंने इसकी जगह लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 1, है ना। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक हमारी टाइप शुरू होगी, हमारी टाइप शुरू होगी, टाइप 1 कह सकते हैं इसको। तो टाइप 1 क्या होगी, टाइप 1 ये होगी कभी भी 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा दिखे, या फिर cos थीटा अपॉन में 1 - sin थीटा दिखे, या फिर 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा दिखे। अच्छा या फिर 1/1 + sin थीटा दिखे, ऐसा दिख जाए, या फिर sin थीटा अपॉन में 1 + या माइनस cos थीटा दिखे, ऐसे एंड सो ऑन। बहुत सारे टाइप बन जाएंगे ऐसे। तो ऐसे टाइप कभी भी अगर हमें दिखे तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे उसको, हम उसको रैशनलाइज कर देंगे, ध्यान रखना, वी डू रैशनलाइज कर देंगे उसको। अच्छा कैसे, मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन डालते हैं बेसिक सा। मान लो हमें दिया गया sin थीटा 1 - cos थीटा, पहला क्वेश्चन टाइप का पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट sin थीटा 1 - cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे। तो इसको हमें प्रूव दैट करना है, क्या करना है, प्रूव दैट करना है। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें जो पसंद है वो कर लेते हैं। तो हमने अभी ना ये वाली LHS वाली टाइप सीखी है, तो LHS वाली सीखी, तो LHS को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। तो हम क्या करेंगे इसको, हमने देखा ये तो हमारी ये वाली टाइप है, ये वाली टाइप है, तो क्या करेंगे रैशनलाइज 1 + cos थीटा से ऊपर 1 + cos थीटा से नीचे मल्टीप्लाई, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा sin थीटा 1 + cos थीटा। ध्यान रखना मैं आपको समझा रहा हूँ, तो जब तक ज़रूरत ना हो ना इसको अंदर लेके मत जाना, मतलब sin थीटा × 1 मत करना जब तक ज़रूरत ना हो। अभी ज़रूरत तो नहीं है, अभी ज़रूरत है, अब देखना कट जाएंगी चीज़ें ये। तो अभी क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, फिर से क्या बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। भाई 1 का स्क्वायर भी होगा ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 मान लिया हमने, 1 का स्क्वायर का भाई a + b a - b, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा 1 - cos स्क्वायर थीटा अभी पढ़ा था हमने, sin थीटा 1 + cos थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, एक साइन से साइन कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया 1 + cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। एलसीएम को ब्रेक करते हैं तो 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा cosec थीटा, क्योंकि 1/sin थीटा क्या होता है अभी पढ़ा था हमने,
1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ये देखो ये रहा, रेसिप्रोकल कर देंगे ना। आप चाहो तो 1 बाई साइन थीटा ले लो, चाहे 1 बाई कॉस थीटा ले लो, बात चाहे 1 बाई साइन थीटा ले लो, चाहे 1 बाई कॉसेक थीटा ले लो, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 1 बाई साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। हाँ है ना, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, और भी करेंगे, इसको नोट करो फटाफट से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ साथ ही। क्वेश्चन ही ट्राई करेंगे। देखो प्रॉपर्टी में क्या है, क्वेश्चन ट्राई करना है मेन एंड में, मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया, ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो टाइप मैंने आपको लिखवाई ना, सेम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज, हमें प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में, हमें प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। तो ये तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, मुझे ये टाइप तो इसमें नज़र ही नहीं आ रही है ना। तो ऐसे में क्या करें फिर। अच्छा इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, काम करते हैं पहले छोटा सा ले लेते हैं, जो हमने टाइप सीखी उसको ले लेते हैं। मान लो मैं दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, हमें प्रूफ करना है इसको, है ना। ये होल स्क्वायर दे रखा है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। क्या किया था हमने, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये तो हमारी टाइप है। टाइप है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा कभी भी अगर सेम सेम होगा तो क्या कर देंगे उसको, सेम सेम होगा तो बन जाएगा होल स्क्वायर। जब सेम सेम होगा तो क्या बन जाएगा, वो होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, डिवाइड बाय ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा दोनों का स्क्वायर है ना, अगर दोनों का स्क्वायर है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे कह सकता हूँ मैं। अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ तो एलसीएम भी ब्रेक कर सकता हूँ, 1 बाय कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हाँ है ना, का होल स्क्वायर। अच्छा क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस में साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा। तो क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। तो कुछ बच्चे ना ये बोल देंगे कि देखो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर ये तो 1 होता है। कुछ बच्चे ये बोल देंगे नहीं बेटा 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ना ये होल स्क्वायर है और जो मैंने आपको लिखवाया है वो इंडिविजुअल स्क्वायर है, दोनों में फ़र्क होता है। ये इसका स्क्वायर है और ये पूरे का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज़ का, ये 1 के बराबर नहीं होती, इसको 1 मत बोलना। समझ में बात यहाँ तक, तो हमने प्रूफ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऐसे ही। अच्छा मान लो अगर यही वैल्यू हमें रूट में दे दी जाए तो क्या करेंगे, तो हम अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, हम डेट हैं, हम जिद्दी हैं, हम अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, जो हमें दे रखा है हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया, हमें क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, हमें प्रूफ करना है ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, हमने इसको बराबर प्रूफ करना है। तो हम अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, हम पढ़ के आए हैं, हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर देंगे। हम इतना जिद्दी हैं, हम क्या करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम इसको रूट के अंदर रैशनलाइज कर देंगे। रूट के अंदर कैसे करेंगे, रूट के अंदर घुसेंगे और इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे, तो ऊपर क्या बनेगा, अभी आपको बताया मैंने, जब सेम सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो दोनों का स्क्वायर हो गया। अगर ये दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। अगर दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का ही रूट है, तो दोनों से स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
तो हमारे पास क्या बचेगा फिर, हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ये क्या होगा 1 बाय साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे, ये होता है हमारे पास कॉट थीटा। तो क्या हमें ये प्रूफ करना था, हाँ हमें ये प्रूफ करना था। समझ में बात सभी को यहाँ तक, नोट कर लो सभी फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो हमें दिया गया कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या हम इसमें भी रैशनलाइज करेंगे, नहीं हम इसमें रैशनलाइज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमारा एलसीएम आ रखा है यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि रैशनलाइज करने की ज़रूरत है या नहीं है। पीटी मतलब प्रूव दैट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसको एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम लेने पे हम जितना कॉमन ले सके, ध्यान रखना कॉमन लेने से चीज़ें कम होंगी, डिवाइडर कॉमन लेने से कम होंगी, मल्टीप्लाई करने से बढ़ेंगे। हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और कॉस थीटा को साथ साथ कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा। कॉमन लेने के बाद तो कॉस थीटा नीचे क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। उसके बाद दिस इंटू 1 दैट इज़ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो मुझे ये दिखा कि साइन थीटा कट गया और 1 प्लस 1 कितना बन गया 2, और नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे भाई, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से कॉस कटा, तो हमारे पास क्या आया 2 बाय कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। समझ में बात सभी को यहाँ तक। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, मान लो हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद से। तो हमें क्या दे रखा है साइन थीटा बाई पी टी प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम भी इसमें फिर से वही करेंगे, हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे। अगर ये सिंगल होता तो रैशनलाइज करते हैं, पर सिंगल नहीं है तो हम एलसीएम लेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम जैसा आ रहा है ऐसे दिख रहे हैं इसको करेंगे सॉल्व। इसको एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब सेम सेम मल्टीप्लाई तो क्या बनता है होल स्क्वायर बनता है, तो हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। अच्छा, इसमें होल स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, ध्यान रखना कि कॉमन ले लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ है ना। अच्छा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो 1 होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर साथ साथ लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 भी एक और प्लस में 2 कॉस थीटा भी है डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा, ये पार्ट कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये एक पार्ट है, इसको प्लस नहीं कर सकते हम, पर इसको तो कर सकते हैं। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा
डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। इन दोनों में से अगर हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा गया, तो बचा हमारे पास 2 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है ये, कॉसेक थीटा। सभी को ये बात समझ में आई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मान लो हमें दिया गया सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। अच्छा, वो टाइप जो थी हमारी ख़त्म हो चुकी है, जो टाइप 1 हमने स्टार्ट करी थी ख़त्म हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा उसी से फोकस कर रहे हैं, उन्हीं पे घूम रहे हैं। एक तो हमारा एलसीएम वाला हो गया, अभी रैशनलाइज वाला हो गया, अभी फिर से रैशनलाइज वाला आ गया। अभी दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1 माइनस, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन था हमारे पास। तो इसमें भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। क्या करेंगे यहाँ पे, सेक थीटा माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे। तो ऊपर बन गया सेम सेम से होल स्क्वायर। तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने देखा था ये होल स्क्वायर है और ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, तो कौन सा वन होगा, नीचे वाला वन हो जाएगा। तो नीचे वाला वन हो जाएगा, ऊपर का स्क्वायर खोल दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 सेक थी सॉरी माइनस में 2 सेक थीटा टेन थीटा डिवाइड बाय 1। अच्छा, आंसर में देखो, ये तो हमारा आंसर आ गया मैक्सिमम। आंसर में देखो, आंसर में टेन थीटा है क्या कहीं पे? हाँ, आंसर में टेन थीटा है। अच्छा, आंसर में क्या नहीं है? हाँ, आंसर में सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या, मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो सेक थीटा की जगह हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो क्या देखो, यही हमारा आंसर है। हाँ, यही आंसर है, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। चलो हमें क्वेश्चन दिया गया, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हमें कहा गया फाइंड साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप देख लेना। मैं आंसर बता दूँ, अगर आपको सही है तब चेक कर लेना इसमें। तो जो हमें गिवन होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना दे रखा है, 0 दे रखा है ना। तो काम करते हैं, हम इसको इधर भेज देते हैं। तो इससे क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है ना। अच्छा, क्या मैं ये जो साइन की पावर 4 लिखी है, इसको साइन की पावर 4 रहने दूँ, और क्या इसको लिख दूँ, कॉस की जगह क्या लिख दूँ, साइन। कॉस की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन लिख दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2 साइन की पावर 4 थीटा। 2 साइन की पावर क्या आ गई, 4 थीटा आ गई। अच्छा, अगर 2 साइन की पावर 4 थीटा आ चुकी है तो हम क्या करें इसमें, या तो मैं इसको थ्योरेटिकल के तरीके से बता दूं।
थ्योरेटिकल तरीके कैसे कि साइन की जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू वो 1 आ जाएगी, 1 होती है, और साइन की वैल्यू एक 0 होती है और एक होती है -1। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसका आंसर या तो 2 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -2 आएगा। ठीक है, पर ये कैसी पावर है? ये तो इवन पावर है। इवन पावर है तो हमारा नेगेटिव आंसर तो गया, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक है तो उस ऑप्शन को टिक कर देना। ठीक है, अगर नहीं है, अगर नहीं, ये नहीं दे रखा, उन्होंने ये नहीं मांगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर कि मान लो हमें दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा, हम यहीं तक रहने देंगे इसको, अगर ऐसा नहीं मांगा हुआ तो साइन की पावर 4 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से लिखने के बाद ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2b। इस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरीके से लिखने के बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिख दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बना हमारे पास, ये बन गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरीके से वैल्यू आ गई। अच्छा, पर हमारे पास आंसर ये नहीं है, हमारे पास आंसर ये नहीं, हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू अभी भी क्या है, सॉल्व करेंगे। इसको नोट करो फटाफट यहाँ तक एक बारी। अब जो हमारे पास गिवन है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का =0। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, मैं बिल्कुल इसको थोड़ा सा लेंथी वे में समझा रहा हूँ, ध्यान देना। तो स्क्वायर क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा =0 है। ये वैल्यू क्या होती है, ये तो 1 होती है। उस 1 को इधर भेज दो, तो जगह माइनस में -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा =-1, माइनस से माइनस कट गया, है ना। अच्छा, क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा =1 का स्क्वायर 1। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। और यही वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू में इसकी वैल्यू 1/4 है, इसको हमने डिवाइड किया तो क्या है 1 - 1/2। तो हमारा कितना आंसर आएगा 1/2। इसको पूरा हमने इवेल्युएट कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमें दिया गया f tan स्क्वायर थीटा =1 - a²। हमें ये गिवन है और हमें दिया गया प्रूव दैट सेक थीटा प्लस में tan³ थीटा इंटू में कॉसेक थीटा =2 - a का स्क्वायर की पावर 3/2। हमें प्रूफ करना है ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। ठीक है, अच्छा, तो हमें ये वैल्यू गिवन है, हमें इसको सॉल्व करके ये लेकर आना है। क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूँ तो, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर दूँ तो भी आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड = सेक थीटा प्लस में tan³ थीटा इंटू में कॉसेक। यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है इन सभी को हम कोशिश करेंगे कि 10 में कन्वर्ट कर दें। कोशिश क्या करेंगे कि 10 में कन्वर्ट कर दें यहाँ पे। अच्छा, उसके पहले अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1/cos थीटा प्लस में sin³ थीटा डिवाइड बाय cos³ थीटा। भाई tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है ना। और कॉसेक को लिख दिया 1/sin थीटा, एक साइन से साइन कट गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है फिर, ये बचेगी 1/cos थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपन में cos स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, cos³ थीटा 1/cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा फिर 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1/cos थीटा इंटू में नीचे cos स्क्वायर थीटा बचा ऊपर, या फिर इसको डायरेक्ट ले देते हैं 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा और 1 बाय कॉस थीटा। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर। क्या है? 1 प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया फिर? 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू इनटू में 2 माइनस ए का स्क्वायर। पर हमारा आंसर ऐसे मैच तो करे पर परफेक्ट नहीं आ रहा, एक तरह से मैच तो करके पर परफेक्ट नहीं आया। एक इसमें एक ट्रिक और से भी कर सकते हैं। एक ट्रिक और क्या है? बिल्कुल बेसिक ट्रिक है। अगर मैं इसको हटा दें यहाँ से, वैसे तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, समझाने के लिए एक और दोबारा बताता हूँ कि अगर मैं इसको P बाय B मान लूँ तो, परपेंडिकुलर बेस मान लूँ तो h का स्क्वायर क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, ये भी स्क्वायर दे रखा है। देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये भी स्क्वायर माना, ये भी स्क्वायर माना जाएगा। फिर तो टेन थीटा क्या होता है? P बाय B होता है ना, तो उसको भी स्क्वायर माना जाएगा। तो यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू P के स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर और B की वैल्यू 1 है, जिससे हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 माइनस ए का स्क्वायर, है ना। अभी अगर मैं इसको वहीं पे ले जाऊँ आपसे तो भी सॉल्व कर सकता हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, जिनको डाउट है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी बात यहाँ तक पहुँच गई थी, 1 बाय कॉस थीटा 2 माइनस ए का स्क्वायर, है ना। जिनको डाउट है नहीं आता मैं उसको समझा देता हूँ। यहाँ तक पहुँच गए थे। 1 बाय कॉस थीटा क्या था? सेक थीटा था हमारे पास। सेक थीटा क्या होता है? h बाई बी। अगर मैं h बाई बी की वैल्यू पुट कर दूँ तो h कितना है? 2 माइनस ए का रूट 2 माइनस ए स्क्वायर का रूट, और b की वैल्यू क्या है? 1 इंटू में 2 माइनस ए का स्क्वायर, इसकी पावर 1 बाय 2, इसकी पावर 1, सेम करेंगे तो कितना आएगा? 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है b बाई एच। सेक थीटा सॉरी h बाई बी क्या होता है? h बाई बी प्लस में 10 क्यूब थीटा यानी कि p का स्क्वायर सॉरी p का क्यूब b का क्यूब, और कॉसिक थीटा क्या होता है? b बाई पी सॉरी b बाई सॉरी h बाई पी। तो यहाँ से एक p से ही p कट गया, तो h बाई बी प्लस में p का स्क्वायर b का क्यूब h। एक काम करते हैं, h बाई बी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हो तो सॉल्व इस तरीके से रहा जैसे पहले किया था। सॉल्व तो वैसे ही हो रहा है जैसे पहले कर रहे थे, बस वैल्यू पुट करने की बात है। h बाई बी, h बाई बी कितना आएगा हमारे पास? h कितना है? ये है 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, और b की वैल्यू 1 है। 1 प्लस में पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 माइनस ए का स्क्वायर। तो जगह 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1 बाई 2, ये 2 माइनस ए का स्क्वायर की पावर 1, तो कितना आएगा? 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। इस तरीके से कर लो। h बाई बी लेके ऐसे कर लो, बात एक ही है, दोनों सेम मेथड है, बस फ़र्क कितना हुआ? h बाई बी लेकर कर लिया और इसको हमने नॉर्मल तरीके से कर लिया। ये बात कहाँ तक पहुँची थी? अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था ना, वो वही है। तो उसको नोट करोगे तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो सभी फटाफट से। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमने साइन कॉमन ले लिया। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं अच्छे से, अच्छा लगेगा यहाँ पे देखने में। 2 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस में कॉस एक्स, इस तरीके से। ऊपर से हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नीचे से हमने कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में, इस तरीके से। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है? 10x। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क है, एक साइन कॉस का फ़र्क है, तो क्या मैं इसको कॉस में चेंज कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या साइन की जगह लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्रॉपर्टी थी हमारे पास। अच्छा, तो ये हो जाएगा नीचे 2, इसको एक को चेंज करेंगे, बाकी 2 को चेंज, इसको चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x इंटू में 1 माइनस 2 1 जा 2, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10x ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये पार्ट कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? सिर्फ और सिर्फ 10x। और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ से 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा? माइनस 1,
-1 को बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, तो ये पार्ट सेम सेम है तो कट जाएगा इससे। तो क्या बचेगा 10x बचेगा। वैसा क्वेश्चन बहुत दिखेगा आपको, ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत दिखेगा आपको, बहुत दिखे में। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ही ट्रिक है कि आपको इसको रैशनलाइज करना है। कैसे करना है वो डिपेंड करता है ए और बी किसको माने, है ना, ए और बी किसको माने किसको ना माने। तो हम ऐसा मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा, इसको ए मान लिया, प्लस में साइन थीटा, इसको बी मान लिया। 1 + cos थीटा, इसको ए मान लिया और इसको बी। ध्यान रखना ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब जाके ए और बी अलग होते हैं। तो ए और बी मानने का रैशनलाइज किया जाएगा, तो 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई। हमने ए और बी क्यों माना, देखते पता लग जाएगा। a + b, a - b क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या माना जाएगा, होल स्क्वायर। हाँ है ना, हाँ तक क्लियर है बात। नीचे वाले पार्ट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा यहाँ तो 3 वैल्यू आ गई और 3 वैल्यू सॉल्व करनी जिसको नहीं आती, प्रॉपर्टी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी प्रॉपर्टी a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी का जब हमने यूज़ किया तो ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये पार्ट कितना बन जाएगा। और अच्छा नीचे क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था, इसको स्क्वायर खोल दूँ, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस में। अच्छा फ़ायदा कुछ हुआ नहीं खास, है ना, कुछ फ़ायदा खास हुआ नहीं है। या फिर इसको ऐसे छोड़ने के बाद 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दूँ। जो साइन स्क्वायर थीटा उसको 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अच्छा ये पार्ट कितना बन गया, 1 बन गया। 1 + 1 + 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई 1 + cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस में a + b, a - b को तोड़ दिया हमने, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया, हाँ है ना। इसको ब्रेक करने के बाद अच्छा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखते हैं भी कॉमन वगैरह किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 + 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई, नीचे से 1 + cos थीटा कॉमन लिया गया तो अंदर बचा 1 + cos थीटा माइनस में 1 - cos थीटा, जहाँ आएगा माइनस हमारा क्या लगेगा, ब्रैकेट। अच्छा इन दोनों में से 2 कॉमन, इन दोनों में से 2 sin थीटा कॉमन, इसमें से 2 कॉमन तो 1 + cos थीटा, इसमें से 2 sin थीटा कॉमन तो अंदर क्या बचेगा 1 + cos थीटा डिवाइड बाय ठीक है। उसके बाद कॉमन लेने के बाद नीचे 1 + cos थीटा, यहाँ से 1 + cos थीटा -1 माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ये 1 से एक 1 कट गया। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने ये कहा अच्छा यहाँ से अगर मैं एक बार इस पार्ट को इसके नीचे या फिर ऊपर से 1 + अगर cos थीटा कॉमन ले लूँ और 2 भी कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, फिर यहाँ बचेगा सिर्फ 1, यहाँ से तो पूरा पार्ट चला गया तो इसकी जगह आएगा 1, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा प्लस cos थीटा, कितने cos थीटा 2 cos थीटा, दिस क्या आंसर आया 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, हाँ है ना।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे और इसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम जितने भी करें उससे ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आइडेंटिटीज़ खत्म हो जाएगा, फिर हम एक लास्ट पार्ट करेंगे 30 डिग्री और 40 डिग्री वाले जो पार्ट होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। लास्ट में आपको मैं क्वेश्चन की शीट दे दूँगा, इसी की क्वेश्चन की शीट दे दूँगा, वीडियो में डाल दूँगा, उसको आप डाउनलोड करना और उसको आप सॉल्व कर लेना पूरी, ठीक है। चलो।